आत्मदेव का स्वभाव सत्य, चित्त और आनंद है। इसीलिए चिढ़ना नहीं चाहिए, द्वेष की गांठ नहीं बांधना चाहिए, कुर्राना नहीं चाहिए, खिन्न नहीं होना चाहिए। और अब मेरा क्या होगा? अरे करोड़ों जन्म हुए और करोड़ों मौतें हुई तो तू अभी है, तो फिर हो के भी क्या होगा? करोड़ों बार जन्म हुए, करोड़ों बार मौतें हुई, 1/84 मतलब 84 लाख हो तो एक चक्र, ऐसे कई चक्र चले उसकी गिनती नहीं हो सकती। तभी भीगी अभी तुम हो तो फिर भी जो होगा वो देख। मेरा क्या होगा? खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, मेरा वास्तविक इतना महान सत्य तत्व क्या है कि करोड़ों बार जन्म होने पर भी मैं मिटा नहीं। ऐसा अमिट क्या है मेरे पास जो मौत भी नहीं छीन सकती? उसको सोचो, उसको खोजो। बिना सुविधाओं के कलेक्टर हो गए, फिर कमिश्नर हो गए, फिर डायरेक्टर हो गए दिल्ली में, कॉल साहब, ये सब होने के बाद भी जो मिला उसमें वो अंतरात्मा के आगे क्या कीमत रखता है? वो तो पद आके चले जाते, बन बन के खेल मिट जाते। तो ऐसी कोई चीज है कि इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर भी तुम यहाँ जो ऑफिस में, दुकान में, घर में, उद्योग में, जहाँ भी आप थे, तो जो सुविधाएं थी उसमें की एक भी सुविधा यहाँ नहीं है, फिर भी आप सुखी रहे, महसूस कर रहे। तो ऐसा कौन सा सत्व है कि इन सुविधाओं, जिन सुविधाओं को जीवन भर जुटाया, उन सुविधाओं के बिना भी आप सुखी तो रह सकते, आनंदित हो सकते। तो ये आनंद है सच्चिदानंद परमात्मा देव का। जो सत्य है उसकी मौत नहीं होती है, मिथ्या शरीर की मौत होती है। जो सत्य है वो चित्त है और वो आनंद है। तो आपके आत्मदेव परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। वही सृष्टि की उत्पत्ति करते, स्थिति करते, और उन्हीं में सृष्टि चली जाती, लय हो जाती, फिर बनती रहती। जैसे आपके शरीर के हिस्से में कुछ बैक्टीरिया बने, कुछ मरे, दूसरे हिस्से में भी बने और मरे। असंख्य सृष्टि पे इतने जीव नहीं होंगे जितने सृष्टि में, इतने मनुष्य नहीं होंगे जितने आपके अंदर जीवाणु हैं। सृष्टि में इतने मनुष्य नहीं हैं जितने आपके एक खोपड़े में, इस खोपड़ी में न्यूरॉन्स है। और एक खोपड़ी में 10 अरब न्यूरॉन्स, तो कितनी खोपड़ियां? 5 अरब खोपड़ियां तो गिनने में आ रही है। ये तो मानुषी खोपड़ी, ऐसे गाय की खोपड़ी में भी न्यूरॉन्स होते हैं, भैंस की खोपड़ी में, शेर में, सभी में होते हैं। तो ये कैसे ये न्यूरॉन्स, एक एक न्यूरॉन्स एक एक नक्षत्र की का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इतनी शक्ति अपने में, आत्मिक शक्ति की भी ऐसी शक्ति अपने में संजोए हुए। और ऐसी शक्तिशाली न्यूरॉन्स बनाने वाला तुम्हारा वो चैतन्य, और ऐसे कई शक्तिशाली योगी जति पैदा होकर विलय हो जाते हैं, फिर भी तनिक भी नहीं घट होता है। वो पूर्ण मद परमात्मा कैसा है? और वो पूर्ण मद जो परमात्मा है वो कहीं आकाश पाताल में नहीं है, वो मेरा आत्मा होकर बैठा है।
उस आत्मदेव की कैसी महिमा है। ओहो, हद हो गई। सगर राजा संतान प्राप्ति के लिए तप करते हुए फिर महर्षि औरव के चरणों में गए। उनकी दो रानियां थी, एक सुमति और दूसरी का नाम था केशिनी। महर्षि का आशीर्वाद मिला। सुमति को कई पुत्र हुए, केशिनी को एक ही पुत्र हुआ। लेकिन पूर्व जन्म का जो योग अभ्यास किया था, किसी कारण थोड़ी बहुत कहीं आसक्ति रह गई तो सत्य का, जिससे ये तुम्हारे न्यूरॉन्स और तुम्हारे शरीर पैदा होकर विलय हो जाते, उस सच्चिदानंद का अनुभव करने में थोड़ी सी ममता, आसक्ति ने दूसरे जन्म में गर्भवास का दुख दिया। और फिर पैदा होकर किसी दोस्तों से, मित्रों से स्कूल में इधर उधर परिचय बढ़ाऊंगा, न जाने कब फंस जाऊं। वो बाल्यकाल से अगले जन्म का योग भ्रष्ट योगी। असमंजस, चुप रहता, पागलों जैसी हरकतें करता, ऐसा व्यवहार करे कि आखिर घर के लोग पक्का मान गए कि एकदम घर में रहे चाहे चला जाए कोई बात नहीं। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा व्यवहार किया। एक दिन बच्चों को पकड़कर सरजू में डुबो दिया, मार डाले कुछ बच्चों को। और ये बात राजा तक पहुंची, रानी सिर कूटने लगी। सबने कहा कि अब राज्य से इसको निकाल ही दो, और क्या करोगे, सब ऐसा लगा। तो पिता ने अपना स्नेह पुत्र के प्रति जो संजोया था उस पर तो पानी फिर गया, लेकिन प्रजा के मासूम बच्चों को डुबा देने वाला ये असमंजस, कुल का कलंक, इसको शहर से बाहर कराओ। अंदर से खुश हो गया असमंजस। कैसे कैसे योगी हो गए। राजा का प्रिय पुत्र और राजा का स्नेह नहीं चाहिए, प्रजा का स्नेह नहीं चाहिए, प्रजा का भोग नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही ममता के भोग ने गर्भवास का दुख दिया। और ऐसे गर्भवास मैंने कई भोगे हैं। अगले जन्म की स्मृति ने सहयोग दिया, असमंजस ने बच्चों को डुबा दिया। अब पिता ने और राज्य ने उसका बहिष्कार किया, धुतकारा। बाहर से अपमान हो रहा और भीतर साक्षी होकर देख रहा कि इसी का नाम दुनिया है, कौन किसका। और धुतकार होता है तो किसका होता है, सम्मान होता है तो किसका होता है, जो पैदा हो के मर जाए। इसी के सम्मान के पीछे कितनी बेईमानी और कितना कपट, इसी धुतकार का बदला लेने के लिए कितना द्वेष और तपन। हाय अविद्या, हाय ना समझी, कैसा संसार को लपेटे में ले बैठी है। इस महापुरुष का जन्म सिद्ध वो सिद्धियां और ज्ञान मानो अंदर परमात्मा से भेद करने को, कुछ मानो परमात्मा और वो एक हो रहे। बाहर से धुतकार हो रहा है और अंदर से उसको ये जग रहा है कि देख लो, धुतकार को देखने वाला भी मैं हूँ, सम्मान को देखने वाला भी मैं हूँ, और जन्म और मृत्यु की यात्राओं में भी
मैं जन्म मृत्यु से परे भी मैं हूं। ओम 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 ओम। अब इस योगी राज की द्वेष वृत्ति तो थी नहीं, मासूम बच्चों को डुबा दिया, ये पाप कर्म क्यों किए? अरे ऐसे महापुरुष पाप नहीं करते, लीला करते, लीला। राज्य से विदाई होने के लिए लीला की, तो लीला है, नाटक तो नाटक है। जाते जाते सरजू में जो बच्चे सौंपे थे संभालने को, संकल्प से उन बच्चों को बुलाकर पिता के चरणों में रखकर अंतर्धान हो गए। बजाओ ताली। ताली बजाने का मतलब क्या कि तुम्हारे में भी उतना समर्थ परमेश्वर वैसे का वैसा, उतने का उतना है। इस महापुरुष के जीवन से कितना कुछ उत्साह बढ़ जाता है। इस महापुरुष की गाथा भागवत में आती। असमंजस योग भ्रष्टो भी जायते, जैसे अष्टावक्र मुनि अगले जन्म की साधना थोड़ी अधूरी रह गई और कुहुल ब्राह्मण के द्वारा मां सुजाता के गर्भ में 8वें महीने के थे और पिता को बोलते, पिताजी ऋचा अशुद्धोच्चार कर रहे हो और तुम वेद का पाठ तो करते हो लेकिन अपने को तो जानते नहीं हो। तो पहले एक आध बार टोका तो पिता कुछ सावधान हुए, फिर जब भीतर 8 महीने का बेटा टोकने लगे तो पिता कुहुल ब्राह्मण उदालक का शिष्य था, पट शिष्य था, खास शिष्य था। उदालक ने अपनी कन्या उसको बिहा दी, सुजाता। तो सुजाता के गर्भ में तू इतना 8 महीने का और मेरे बांक निकाल रहा, तेरे शरीर में 8 बांक होंगे। बोले पिताश्री आपका श्राप शरीर तक लगेगा, मुझ चैतन्य का क्या बिगड़ सकता है? जब इतने जन्म और मृत्यु हो गई फिर भी मैं वही का वही, तो श्राप मेरा क्या कर सकता है? आपका आशीर्वाद ही समझता हूँ। कैसा है इस आत्मदेव का सामर्थ्य और कैसी उस परमेश्वर की करुणा कृपा के योगियों के हृदय में जब प्रकट होना चाहता है तो फिर देर भी नहीं करता है। उसे कोई नाप तोल नहीं सकते कि भगवान की कृपा कब किस पर किस रूप में। कृपा तो सतत है लेकिन किस में कहाँ छलके। तुम्हारी गति मति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत मत प्रभु तुम ही जानो। हे परमेश्वर, हे देव, कैसे अष्टावक्र के हृदय में प्रकट हो गए, 8 महीने के ध्रुव के हृदय में तो प्रकट होने में समर्थ है। हे देव, मेरे हृदय का कब्जा तू ले ले। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई बसे आई बहु चोरा। इन विकारों ने मुझे तुझसे दूर कर दिया, इन जागतिक आकर्षणों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। तू अपनी शांति का दान दे दे, अपनी प्रीति का दान दे दे। तुझ में विश्रांति का दान दे दे। तुकाराम देहू गांव, छोटी जाति में, हरिजन जाति में जन्म हुआ, लेकिन भगवान ऐसा थोड़े कि ब्राह्मणों के घर ही प्रकट होते। उसके दिल में
यहाँ हरिजन के दिल से भगवान को नफरत यहाँ परहेज है। ये तो मानवीय व्यवस्था उस जमाने की थी कि ऊंचे संस्कार वालों को एक दूसरे के प्रति जल्दी मदद मिले और छोटे संस्कार वाले भी ऊंचे संस्कार वालों को झेले। बाद में कुछ लोगों ने इसको घृणा का गंदा जामा पहराया, लेकिन बुद्धिमान ऋषि तो इस घृणा के जामे से बिल्कुल दूर रहते थे। श्री राम क्षत्रिय थे, निषाद को गले लगे, शबरी बीलन के बैर खाए, और मतंग ऋषि ने शबरी को अपनी पट शिष्या बनाई थी। तुकाराम देहूगांव में रहते विठ्ठला विठ्ठला करते करते शांत हो जाते। शांति सामर्थ्य की जननी है। इधर उधर के विचारों को मिटाने के लिए भगवान का नाम है। विचार मिटे तो फिर भगवान के नाम के अर्थ में विश्रांति। मानो आप भगवान से मिलने की रीत जान लो। कल्पना नहीं करो कि कोई 2 भुजी 4 भुजी अष्टभुजी आएगा तभी भगवान हुए ना। आपका मन शांत हुआ, संकल्प विकल्प रहित हुआ तो आप अनजाने में भगवत सत्ता के साथ निकटवर्ती हो रहे। ऐसे पुरुष थोड़े ही समय में जो मन का भाव होता है उसको पूर्ण करने की शक्ति उसी चेतना से ले आते। आज दुनिया के बड़े बड़े जो विज्ञानी और खोज के जगत में प्रसिद्ध है, तो वो भी प्रसिद्धि का या खोज की सफलता का सामर्थ्य उसी सच्चिदानंद से ही लाए। चाहे गैलीलियो हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे सुकरात हो, चाहे समस्त बेज हो, चाहे रोमारोला हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे नानक जी, चाहे कोई हो, चाहे हम, चाहे आप, जो कुछ भी आया उस अथाह भंडारे से ही आया था, आ रहा है, आता रहेगा। वो ऐसा परमेश्वर है और किसी को पराया नहीं मान सकता और कोई उससे अलग भी नहीं हो सकता। आकाश की ताकत नहीं कि तुमसे अलग हो जाए और तुम्हारी ताकत नहीं आकाश से तुम अलग हो जाओ। वो परमेश्वर आकाश से भी अति सूक्ष्म है। आकाश को भी सत्ता व्यापिनी शब्द गुण आकाश का नित्य और अनित्य उसी की सत्ता है। पानी में आप्यायनी शक्ति होकर व्याप रहा है। पृथ्वी में गंध गुण और उभारने की सत्ता वही दे रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर में सत्ता दे रहा है आंखों को देखने की, जीभ को बोलने की, नाक को सूंघने की, बुद्धि को सोचने निर्णय करने की सत्ता दे रहा है। निर्णय बदल जाते फिर भी नहीं बदलता है। पहले का निर्णय मेरा गलत था, ये कौन बोलता है? पहले मेरी बुद्धि ऐसी थी, ये कौन बोलता है? जो ऐसा बोल सकता है वो अगले जन्म की गतिविधि को भी जानता है। अगले जन्म की साधना थी, इसीलिए उस असमंजस के अंतःकरण में विवेक दे दिया कि जगना है तो जग भैया बेटा, कहीं ममता मत कर, पागल का सा वेश बना है। उल्टे काम करने लग गए। पिता का स्नेह, माता का वात्सल्य, प्रजा का प्रेम कब तक? कई जन्मों तक मिला ये वात्सल्य, प्रेम और संबंध। आखिर मेरे साथ का संबंध तू कब जोड़ेगा? बोले मैं अभी जोड़ना चाहता हूं। तो ले भैया,
बन जा पागल, हो जा गूंगा बहरा। कोई तुझे रोके, कोई तो टोके, कोई कुछ कहे, जब मुझे ही पाना है तो इस मिथ्या शरीर का मान अपमान क्या कीमत रखता है बेटा? नहीं रखता है प्रभु। तो कर ले गड़बड़, लिए की गड़बड़ ऐसे की कि कई गड़बड़ कर करके प्रसिद्ध होने वाले मर मिटे, लेकिन असमंजस को तो मैं अभी भी प्रणाम करता हूं। असमंजस योगेश्वर के चरणों में हमारा प्रणाम, जिसके हृदय में परब्रह्म परमात्मा अपनी महिमा सहित प्रकट हुए। कैसे पुरुष रहे होंगे? ऐसे ही तुकाराम महाराज, वाह रे वाह बाबा। ऐसे पुरुषों का नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है। विठ्ठला तू माझी आई आहे, पांडुरंगा तू मेरी मां है, तू मेरा बाप है, तू मेरा सब कुछ है। पांडुरंगा मैं अत्यंत नीच, कुछ नहीं जानता, लेकिन तेरा हूं ना पांडुरंगा। विठ्ठला हे परमेश्वरा, माझा पांडुरंगा मैं काय करू मला माहित नाही, मैं कुठे जाऊ मला माहित नाही। माझा पांडुरंगा, पांडुरंगा रुको बाम। मला माहित नाही, मैं पंडित नाही, मैं पठित नाही, मैं काय बोलून काय प्रार्थना करू, कसा काय करू मैं? तुम्ही सका करो, मैं तुमच्या उंगली पकड़ली है, तुम्ही मला अपनी गोद में, पांडुरंग अपनी गोद में लेकर इस छोटे शिशु को तुम चला। मैं उंगली छोड़ दूं तो तू मेरा हाथ पकड़, मेरा पांडुरंगा विठ्ठला। उस महापुरुष का मन डूब जाता है प्रार्थना करते करते, और उस सच्चिदानंद में गोता मारकर मनमति बाहर आती और एक अभंग बन जाता है। कभी 2 अभंग बन गए, कभी 5-25 अभंग बन गए, और वह ईश्वर में डूबे हुए चित्त के अभंग लोगों का दिल पिघला देते थे। अभी उस पुरुष की स्मृति अपना दिल पिघलाने की सामर्थ्य रखती है। सच्चाई से भजन करने वाले महापुरुषों के चरणों में शत शत लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्रणाम हो। उनकी कृपा, उनके शुभ संकल्प हमें पाप ताप से बचाए हे परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे प्यारों के चरणों में हमारे प्रणाम हो। देव देव महादेव, देव देव सर्वदेव, देव देव परमेश्वर देवा। तू ही मुसलमान भाइयों का अल्लाह और तू ईसाई भाइयों का गॉड, तू ही हिंदुओं का भगवान, तू ही योगियों का आत्मदेव, तू ही सिंधी साइयों का झूलेलाल, तू ही परमेश्वर। अनेक रूप बने, अनेक रूप रूपाय तस्मै से प्रभवे नमः, प्रभवे नमः, प्रभवे नमः। हे परमात्मा, अनेक रूपधारी, अनेक लीलाधारी, अनेक में एक एकेश्वर सर्वेश्वरा परमेश्वरा पांडुरंगा विठला। सतबुद्धि देवा, सतप्रीति देवा,
सत्संग देवा पांडुदेवा, ओ माझ्या विठ्ठला होय रे. इस महापुरुष का हृदय सच्चाई से पिघलता, सुन्न हो जाते, पड़े रह जाते, अनजाने में भक्ति योग बन जाती, इनकी विश्रांति मिल जाती. पांडुरंग की पुकार पुकार से निसंकल्प क्षणे आ जाती हो. जब निसंकल्प क्षणे आती है तो अथाह सामर्थ्य, अथाह सुख, अथाह माधुर्य. दंभ के आंसू पापमय होते, शोक के आंसू दुख और पापमय होते, लेकिन प्रेम के आंसू, भक्ति के आंसू, विरह के आंसू, पुण्यमय आंसू, वे आंसू देखने वाले बड़भागी रहे होंगे जिन्होंने उस सत्पुरुष के पुण्यमय आंसू निहारे होंगे. उनको भी हमारा अभिवादन है. अभंग बनते चले गए, भक्तों के भाव उभरते चले गए, लेकिन भगवान अपने प्यारों को कहीं कच्चा रहने देंगे क्या? कुम्हार किसी घड़े को या किसी बर्तन को बराबर सेकता पकाता है तो वो भी तो न जाने क्या क्या लीला करता है. तुम्हारी गतिमति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी. 9 मील दूर बघोली गांव में रामेश्वर भट्ट, उस जमाने का धर्म धुरंधर, धर्म का ठेकेदार, उससे यश सहा नहीं गया कि ये एक छोटी जाति का छोटा आदमी और धर्म उपदेश करे. अभंग बोले. सत्ताधीशों को कहा और सत्ताधीशों ने तुकाराम महाराज को बुलाया. रामेश्वर भट्ट की आज्ञा चलती होगी. बोले अब मुझे पता नहीं था, मैंने अभंग बना दी, अब से मैं नहीं बनाऊंगा, अब से मैं वेद नहीं पढ़ा हूं तो क्या करूं, नहीं गाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो बनाए है उसका क्या करूं. बोले इंद्रायणी नदी में डाल दे. सत्ता और रामेश्वर भट्ट का प्रभाव. विठल रामेश्वर भट्ट और सत्ताधीश के द्वारा तू ही करवाता है, तूने बुलवा है और तू डलवाता, तेरी चीज तुझे अर्पण करता हूं. ये तो मानो सत्पुरुष का हृदय था. अभंग निकले विरह में, प्रेम में, पुकार में जो अभंग निकले वो तो अभंग जिस दिल से निकले थे वही तो हृदय तो था. लेकिन जिस महापुरुष ने इंद्रायणी में अभंग डाल दी, लो कैसा बीता होगा उनके चित्त पर. सेठ का पैसा सर्वनाश हो जाए तो इतनी पीड़ा नहीं होती है जितना भक्त का भक्ति भाव का खजाना और यूं अपने हाथों से बहाना पड़े. लेकिन हृदय को थामने का सामर्थ्य भी वो ही देता है. बैठ गए शिला पर, अन्न जल का त्याग कर दिया, तू अभंग फेंकवा दे, तू कुछ भी करवा दे, तो अब ये शरीर भी तू ही ले ले. प्रकृति में खलबली मची. विठल निराकार होते हुए भी साकार व्यक्ति न कर सके ऐसा काम विठल को करने को बाध्य होना पड़ा.
ये इंद्रायणी नदी की शिला पर बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कैसे कैसे महापुरुष ठान लेते हैं। अब तो तू सर्वव्यापक है तो तेरे पास रख। हम तो जिस रूप में तुझे देखना चाहते उस रूप में आते तो उठते, नहीं तो हम नहीं उठते। जाओ माजा विठला, तुम क्या मानते तुम्हारे दिल में? कैसी ताकत है मोहब्बत में, प्यार में। जो अणु अणु में व्याप्त है उसको आज्ञा चलाते कि विठल तू सर्वव्यापक आए तो क्या हो गया, लेकिन भक्तों के लिए तू साकार होकर जब तक नहीं आएगा हम नहीं उठते। 13वें दिन विठल आया, बोले तुका 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 भेंट पड़े तुकाराम महाराज को विठल भगवान। और तुकाराम तुम्हारे अभंग इंद्रायणी नदी में तुमने समर्पित किए, वो बहकर नष्ट नहीं हुए, मैंने संभाल लिए है। कैसा समर्थ है बहाव में, हस्तलिखित लिपियां मैंने संभाल ली है। क्या है, साइंस को चैलेंज करो, कर कुछ विश्लेषण। साइंस बुद्धि तक की गति रखती बेचारी। आज का विज्ञान, इससे भी कई ऊंचे ऊंचे विज्ञान के आविष्कार हो गए, सब चू हो गए। 1 घंटे में 2-2 हजार माइल, 5-5 हजार माइल की गति से सोलर सिस्टम से जहाज चल सके, ऐसा भी बनाए। लाखों आदमी जहाज में बैठकर अपना नगर, शोभ नगर बना के, राजधानी बनाकर विचरते थे आसमान में, धरती पे, समुद्र में। वो भी सब आविष्कार आखिर तो चौगे श्री कृष्ण से वो बेड़ा था, शोभनागर वाला। शाल्व, राजा शाल्व, जिसका जहाज इतना बड़ा था कि उसकी राजधानी जहाज में ही थी। भरद्वाज ने आविष्कार किया, अंत में इस आविष्कार से भी उपकर आत्मा आविष्कार में चले गए, सोलर सिस्टम से जहाज भगाने का। आखिर ये आविष्कारों के पीछे मति को सत्ता देने वाला तो सच्चिदानंद कैसा है। आशाराम की 1 जीवान नहीं, 1000 जीवान हो और 1000 आशाराम, फिर भी उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए वेद भगवान कहते नेति नेति नेति। नानक जी कहते मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसोरे। जिन पाया तिन छुपाया, क्योंकि वर्णन करने के काबिल हमारी जीवान, हमारी मति नहीं है। તું કેવો છે મારા પ્રભુ, તું જ જાણે મારા વાલુડા, પણ હું જેવો તેવો તારો છું। તું કહેણો ઈ મુંજા બાજારા, મુખે ખબર ના है, पर मां जेड़ो तेड़ो तुझ होया। वाह, तुम कैसे हो थे, केवा हो, मैं कोई जाना नहीं, मारा अंदाता मैं थारो जेवो तेवो थारो हूं भाई देव। दुनिया भली धिकारे दाता, तू न धिकारे। मुकद्दर मुझे जा मालिक, बिगड़ी मुझी बनाए। मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, ये खाऊं तो सुख पाऊं, ये सूंघूं तो सुख पाऊं, ये देखूं तो सुख पाऊं, इसको स्पर्श करूं तो सुख पाऊं। मेरी बिगड़ी बुद्धि को तू ही बना के मैं तेरे में आऊं तो सच्चा सुख पाऊं, बाकी तो भटक जाऊं। ये मेरी बुद्धि प्रकाशमय हो जाए। हे ज्ञान दाता देव, हे प्रकाश दाता, अस्तु मां सत्कमया। अब क्या हुआ रामेश्वर भट्ट का, वो भी जरा देखो। विठल के दर्शन, और विठल ने कहा कि तुम्हारे जो अभंग थे वो मैंने संभाले और अमुक जगह पर इन भक्तों को दे आया, तुम निष्फिक्र रहे। बोले विठल, जिसको तुम्हारी भक्ति मिल गई उसको फिकर और विरोधी और शत्रु भला क्या कर सकते।
विठल तुम्हारे नाम की चोटी पकड़ के रखिए, तू कैसे जाएगा? बोल। अभी प्रकट होकर अंतर्धान हो जा, लेकिन चोटी तो मेरे हाथ में है, तू काय कर सकते? ले। विठल मंद मंद मुस्कुराते, जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही अंतर्धान भी होने का सर्व कुछ वही जाने बाबा। अंतर्धान। तुम सपने में तो कुछ प्रकट कर सकते हो ना, बस भक्त जागृत में कर देता है, जोगी जागृत में कर देता है। तुम स्वप्न में कई लोग बना सकते हो और मिटा देते हो। ऐसे असमंजस में बच्चों को मार दिया और फिर जिंदा करके पिता को दे के और अदृश्य हो गए। कैसा सामर्थ्य इस जीव में। देहू से 9 मील दूर बाघेले के रामेश्वर भट्ट ने उन्हें दंड दिया, अब से तू अभंग नहीं गाएगा, नहीं बोलेगा, सत्संग नहीं करेगा। बोले लेकिन अभी से वो गा लिए, लिख लिए, उसका क्या? बोले इंद्राणी नदी में फेंक दो। तुकाराम ने फेंक दिए, चट्टान पे बैठ गए। 13वें दिन खलबली पैदा हुई और विठल प्रकट हुआ। तुकाराम, ये तुम्हारे सारे के सारे अभंग मैंने संभाल कर फलाने भक्त को दिए हैं, तुम उसकी चिंता न करना। जो मेरा चिंतन करता है उसकी कदम कदम पर रक्षा करना मेरी प्रकृति का स्वभाव है। माजा विठल्ला, वो नदी से अभंग कैसे तुमने सूखे रखे तुम ही जानो। लेकिन वहां क्या हुआ? रामेश्वर भट्ट ने गोता मारा और तपन पैदा हुई। सारी दवाएं, सारे डॉक्टर हकीम थके। आखिर ज्ञानेश्वर महाराज के आनंदी में जाकर प्रार्थना करते करते रात को पड़े रहे। सपने में प्रेरणा मिली कि तुमने संत का अपराध किया है। मेरा अपराध तो क्षम्य हो जाता है, लेकिन मेरे भक्त और संत का अपराध मैं क्षम्य नहीं कर पाता हूं, उसी से जाकर माफी लो। और वह माफी लेने को लिए पत्र लिखा और तुकाराम महाराज ने उस पत्र के उत्तर में एक अभंग बताया। और अभंग का भावार्थ है कि जब भगवत शक्ति के सहारे से सब कुछ होता है, लेकिन वो सब कुछ आदमी अपना मानता है और फिर अहंकार के वश होकर पाप ताप करने लगता है, तो उस पाप का उसको पाप क्या है, ताप क्या? कि पाप जब बढ़ जाता है तो पाप का खजाना तो पड़ा रहता है, जो पाप फल देता है उसको बोलते ताप। तो पाप का फल है ताप, तो उसको पाप तो पड़े हैं, लेकिन जो पाप अब दुख रह रहा है उसको बोलते ताप। तो जब पुण्य क्षीण हो जाते तो पाप जोर मारता है और उस पाप का फिर फल शुरू हो जाता है ताप। तो आदमी अपने सत्ताधीश को भगवती सत्ता के सहारे कुछ पा लेता है, मति में, शरीर में, और अपना मानता है। भगवान की ओर देखना भूल जाता है, उस सत्ता से लाया उधर को भूल जाता है और अपने अंदर अपना अस्तित्व का कुछ अहम रखता है, तो फिर उससे पाप बनते और पाप जब फल देते तो ताप देते। और तुम्हारे पुण्य, ये तुकाराम जी के अभंग के सहारे नहीं, मैं अपना बोल रहा हूं मिला, तुम्हारे जब पुण्य क्षीण होते हैं, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर अपमान करने से या कोई घोर पातक करने से पुण्य क्षीण हो जाते, तब तुम्हारे पाप का प्रभाव तुम्हारी मति उल्टी करके दुखद निर्णय करवा देता है। जब पुण्य जोर मारता है तो वैराग्य आएगा, सद्भाव आएंगे। फिर गुरु के सामने टांग पे टांग चढ़ा के आप बैठ नहीं सकते, पुण्य जोर मारेगा तो। पाप संस्कार है तो गुरु के सामने टांग पे टांग चढ़ा के भी बैठने की आप गलती करते रहेंगे। उन्होंने सुधार दी तो हम भी अपनी गलती ठीक कर दें। तो पुण्य सत प्रेरणा देते हैं और पाप कु आदत को पोषित करते, कुवासना को पोषित करते कि रिटायर हो गए फिर भी कोई नौकरी बनी रहे,
रिटायर हो रहे फिर भी अधिकार की लोलुपता वासना मजूरी करवाती है। आयुष्य नाश हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो चस्के की वासना पाप संस्कार के कारण अब रिटायर हो गए फिर भी कुछ न कुछ खोजते। पैसे की तो जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम पास करना। हाय रे पाप, टाइम इतना कीमती कि तुम सब कुछ देकर भी अपना टाइम वापस नहीं ले सकते। ऐसा टाइम पसार करने के लिए कुछ न कुछ काम करना खोज रहे। हाय राम, वैराग्य नहीं आता, ये पाप का संस्कार है। सद्भाव नहीं टिकता, ये पाप का संस्कार है। ध्यान में जो शांति मिली वो शांति बनाए रखने में आगे नहीं बढ़ते, ये पाप का संस्कार है। तो इन पाप के संस्कारों से मिटाने का तरीका यही है, भगवत जनों का संग, भगवान की प्रार्थना, भगवान का सानिध्य मिले ऐसा सत्संग। यही पाप के बोझ को आपसे हटाएंगे, तब आपकी पुण्य वासना जगेगी, वैराग्य जगेगा, विवेक जगेगा। राजा राजपाट छोड़कर ईश्वर प्राप्ति में लगे, गुरु की खोज में लगे। अपने को गुरु भी मिले हैं और रिटायर भी हो गए, फिर भी कोई न कोई नौकरी धंधा करेंगे। पैसे की तो परवाह नहीं है, लेकिन टाइम पास कर रहे। हाय रे पाप, अभी तक खोपड़ी में बैठे हो, अब आगे कहाँ गई मति, कहाँ गई गति, कहाँ गया विवेक, कहाँ गया वैराग्य, कहाँ गया मानवीय जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार साक्षात्कार। पापों ने दबा दिया सारी शुभ इच्छाओं को। सारे शुभ कर्मों के प्रभाव का फल ये कि आपका वैराग्य जगे, आपका विवेक जगे, आपकी शांति, भगवत शांति का सुख बढ़े। नहीं हो रहा है उधर तो पाप अभी है, फिर भी इतने जोरदार नहीं कि कथा में न बैठने दे। काफी कुछ क्षीण हुए, इसीलिए 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बैठ पाए हुए। पुण्यों का भी प्रभाव है, और पुण्य पुण्य को बढ़ा रहे हैं, पाप पाप को बढ़ाते हैं। आप किसको सहयोग देते हैं, आप स्वतंत्र हैं।